हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा राइटिंग स्किल्स पार्ट 2। जो राइटिंग स्किल्स का पहला सेशन आप लोगों ने देखा था उसमें मैंने समझाया था कि कौन कौन से शब्दों को हमें वाक्य में बड़ा लिखना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए, साथ में पंक्चुएशन मार्क्स का कहाँ कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द के भेद क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ये शब्द के भेद होते हैं, इन्हीं से ही पता लगता है कि एक शब्द का एक वाक्य के अंदर क्या मतलब होगा। उसके भेद से ही ये चीजें पता लगती हैं कि एक शब्द जो वाक्य में है उसका क्या अर्थ निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 5 मुख्य भेद हैं शब्द के, वो कौन कौन से होते हैं। वो है नाउन्स, प्रोनाउंस, नाउन्स को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउंस को सर्वनाम, एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, वर्ब्स क्रिया, एडवर्ब्स मतलब विशेष्य विशेषण। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को इनके बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले नाउन्स होते क्या हैं। नाउन्स सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का, एन नाउन्स एंड नेमिंग वर्ड्स, मतलब वो शब्द जो किसी नाम को बताते हैं। वो नाम इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी विचार का हो सकता है, किसी बुक का हो सकता है। कोई भी जो नेमिंग वर्ड है वो क्या कहलाता है, नाउन्स यानी संज्ञा। तो याद रखना, एन नाउन्स एन नेमिंग वर्ड्स, यानी कोई भी जो नाम है, जिस शब्द से किसी नाम का पता चलता है वो शब्द क्या कहलाता है, हमारा नाउन्स। दूसरा प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी नाउन्स के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी नाउन्स के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, रवि इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। रवि इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब क्या हुआ, इन दोनों सेंटेंस में रवि नाम बार बार आ रहा है ना, तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या इसको सही करके कैसे लिखेंगे, रवि इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो रवि की जगह क्या लगा दिया, ही। ठीक है, तो प्रोनाउंस क्या करते हैं, नाउन्स की जगह पर, संज्ञा की जगह पर प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव्स, जिसे हम बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस, इन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, इनको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। उन शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे ये क्या है, लेमन। लेमन क्या है, एक वस्तु का नाम है। नींबू एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो नींबू शब्द क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। अब नींबू कैसा होता है, खट्टा, सोर। तो सोर शब्द से हमें पता चल रहा है ना कि नींबू कैसा है, नींबू के बारे में जानकारी दे रहा है कि नींबू कैसा है, खट्टा। तो जो ये सोर शब्द है, खट्टा शब्द है, ये क्या बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। जैसे स्पाइसी, ये क्या है, मिर्च। मिर्च एक वस्तु का नाम है, तो मिर्च क्या हो जाएगा हमारा नाउन। पर स्पाइसी, स्पाइसी मिर्च के बारे में बता रहा है कि वो मिर्च कैसी है, तीखी, स्पाइसी है। तो जो ये स्पाइसी शब्द है ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देते हैं। अगला है वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्रिया, जो हम लोग क्रिया करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ब्स। जैसे गिरना, फॉल, पढ़ाना, टीच, ये शब्द क्या हो गए, वर्ब्स। एक चीज और याद रखना, वर्ब सिर्फ ये फॉल, टीच, रीड, राइट
इस तरह के नहीं होते। वर्ब्स ये भी हो सकते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये भी सारे क्या हैं? वर्ब्स। तो वर्ब्स हमारी क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। तो फॉल, टीच, इस तरह के शब्दों के साथ साथ इज, आर, एम, वॉज, वर, ये भी किसमें आते हैं? वर्ब्स में। ये शब्द भी किसमें आते हैं? वर्ब्स में। अगला है शब्द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब्स या एडवर्ब्स, इन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं एडवर्ब्स, यानी विशेष्य विशेषण। एक चीज हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस की जानकारी देते हैं, इन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। बट एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स, इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देते हैं। जैसे ईट स्लोली। अब ईट शब्द क्या है? क्रिया, खाना खाना क्रिया है। तो इसके साथ एक शब्द लग गया स्लोली, कि खाना कैसे खाया जा रहा है? धीरे धीरे। स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो जो क्रिया है वो कैसे? धीरे धीरे। तो स्लोली शब्द क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब। ऐसे ही सिंग लाउडली, कि गाना कैसे गाया जा रहा है? लाउडली, ऊंचा। गाना गाना क्या है? क्रिया है। तो लाउडली शब्द क्या बन जाएगा हमारा? एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? ऊंची। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को देती हूं, जैसे खट्टा नींबू। नींबू क्या है हमारा? नाउन, क्योंकि वो वस्तु है। और खट्टा शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि वो बता रहा है कि जो हमारी वस्तु है, जो हमारा नाउन है, वो कैसा है। अगर मैं इसके आगे एक और शब्द लगा दूं, बहुत ही ज्यादा खट्टा या ज्यादा खट्टा नींबू, तो ज्यादा शब्द क्या हो जाएगा अब यहां पर हमारा? एडवर्ब, क्योंकि अब ज्यादा शब्द क्या बता रहा है कि जो हमारा एडजेक्टिव खट्टा है वो कितना ज्यादा खट्टा है, यानी एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा बता रहा है। तो ज्यादा शब्द क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, और एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स, इन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। एक बार और इन चीजों को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होते हैं हमारे? याद रखना, एन से नाउन, एन से नेमिंग वर्ड्स। तो जो नाउन होते हैं वो हमारे नेमिंग वर्ड्स हो सकते, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे इंसान हो, चाहे जगह हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई हमारा आइडिया हो, यानी हमारे दिमाग में विचार आ रहा हो, किसी किताब का हो सकता है, किसी नदी का हो सकता है। तो नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। वो किसी भी चीज के नाम हो सकते हैं। जैसे कविता बोट आ बुक। बुक किसने खरीदी? कविता ने। तो कविता क्या है? एक नाम है। तो कविता शब्द क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? नाउन। अब उसने क्या खरीदी? बुक। बुक क्या है? एक वस्तु है। एक वस्तु को हम क्या इस वस्तु को हम क्या बोल रहे हैं? बुक। तो बुक भी हमारा क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो बुक भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाउन। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं नाउन के। टाइगर, ट्रुथ, इंडिया, राज, जनवरी। बाकी तो आप लोगों को शब्द समझ में आएगा, पर जो ट्रुथ है वो नेमिंग वर्ड यानी वो नाउन कैसे है? क्योंकि आप हर किसी बात को सच नहीं कह सकते, ठीक है। सच एक हमारा आइडिया है, एक हमारा थॉट है। तो इसीलिए ट्रुथ हम उस बात को बोलते हैं जो बिल्कुल सच होती है। तो इसीलिए ट्रुथ क्या हो जाएगा हमारा? नाउन। अगला क्या है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कविता बॉट अ बुक, शी हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन। अब दोबारा कविता का नाम
इस वाक्य में प्रयोग करने की बजाय क्या लिखा गया कविता की जगह पर? शी। तो शी क्या हो गया? कविता के लिए प्रोनाउन, सर्वनाम, जो उसकी जगह पर यूज किया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के जिन्हें हम यूज करते हैं वाक्यों में। आई, यू, दे, अस, ही, शी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। याद रखना, नाउन और प्रोनाउन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव। जैसे कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक। कविता ने एक जो किताब खरीदी वो बेस्ट सेलिंग यानी सबसे ज्यादा बिक रही थी। अब बुक क्या है? हमारा नाउन है क्योंकि वो वस्तु है। वो वस्तु कैसी है? जो सबसे ज्यादा बिक रही है। यानी जो बेस्ट सेलिंग शब्द है हमारा, ये उस किताब के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है, उस बुक नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहा है कि वो बुक कैसी है? बेस्ट सेलिंग, जो सबसे ज्यादा बिक रही है। तो इसीलिए हमारा बेस्ट सेलिंग शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स के। लार्ज, रेड, नॉटी, वीक, वन फुट। तो याद रखना, एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं, उनको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। अगला है हमारा शब्द भेद शब्द का, वर्ब्स यानी क्रिया। ये वो शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या एक्शन किया गया है, क्या क्रिया की गई है। नाउन के द्वारा क्या क्रिया की गई है। कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ। कविता ने बुक, जो कविता है वो हर महीने एक नई बुक खरीदती है। तो कविता क्या क्रिया करती है? खरीदने की, यानी बाइज की। तो बाइज शब्द हमारा यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वर्ब्स के। रन, ईट, थिंक, सिट। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स इन शब्दों के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं। अगर इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एडवर्ब्स जो होते हैं हमारे, ये वो शब्द होते हैं जो क्रियाओं के बारे में कुछ बातें हमें बताते हैं। क्या? कि क्रिया कब की गई, कितनी जल्दी जल्दी की गई, कैसे की गई, कब की गई, कैसे जल्दी जल्दी की गई, कहाँ की गई, इन शब्दों के बारे में ये जानकारी देते हैं। जैसे कविता क्विकली रीड हर बुक। कविता ने क्या क्रिया की? बुक पढ़ने की, कि उसने बुक पढ़ी। बट बुक कैसे पढ़ी? फटाफट, क्विकली। तो क्विकली शब्द क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि जो कविता ने किताब पढ़ने की क्रिया की, वो क्रिया कैसे की? जल्दी जल्दी। तो यहाँ कुछ शब्द हैं और एडवर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। इजीली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे एडवर्ब्स। ये एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को क्या करना है? सेंटेंस को पढ़ना है और जो शब्द हर वाक्य में अंडरलाइन किया गया है उसको बताना है कि वो शब्द क्या है। वो आपका प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, जो भी है वो आप लोगों को उसके बारे में बताना है कि वो क्या है। वीडियो को पॉज करना, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना और इसके बाद अपने आंसर्स जो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे उनसे मैच करके देखें। अब ये नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक वाक्य है। हुर्रे, श्याम एंड हिज टीम वॉन द एक्साइटिंग मैच येस्टरडे। अब इस वाक्य को देख के आप लोग आसानी से बता सकते हो कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ये कौन कौन से शब्द हैं। जैसे श्याम, टीम, मैच, ये शब्द क्या है? हमारे नाउन्स। टीम भी नाउन है क्योंकि ये लोगों से मिलकर बनती है। मैच एक आइडिया है कि मैच दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो टीमों के बीच में हो सकता है, तो ये भी एक नाम है कि नाम हम किसको, मैच हम किसे बोलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। हिज क्या हो जाएगा यहाँ पर?
प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये शाम की टीम के बारे में है, यानी शाम की जगह हमने यहां पर अब हिज लिख दिया, तो हिज शब्द क्या है? प्रोनाउन। अब मैच कैसा था हमारा? एक्साइटिंग, यानी बहुत ही मजेदार। तो ये एक्साइटिंग शब्द क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि जो हमारा नाउन मैच है वो कैसा हुआ? बहुत ही मजेदार। तो एक्साइटिंग शब्द क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। वॉन क्या है? हमारी क्रिया, कि शाम की टीम ने क्या क्रिया की? मैच जीतने की। तो वॉन क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। उसके बाद बचा येस्टरडे, यानी जो ये क्रिया हुई मैच जीतने की वो कब हुई? येस्टरडे। तो यानी ये क्रिया के बारे में बता रहा है शब्द कि क्रिया कब हुई? येस्टरडे, यानी जो दिन बीत चुका है तब हुई। तो येस्टरडे शब्द हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब बाकी जो बचे हमारे शब्द हुर्रे, एंड, हिज एंड द, ये शब्द क्या है? अब हमारे सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स, यानी ये वो शब्द हैं जो हमारे वाक्यों को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारा एक वाक्य पूरा होता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। सबसे पहले आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द। जो एन आर्टिकल है ये उन शब्दों से पहले लगाया जाता है जिन शब्दों की आवाज वोवल की आवाज से शुरू होती है। वोवल की आवाज कौन कौन सी होती है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे क्या है? वोवल हैं। बाकी जितने भी अल्फाबेट्स अक्षर बचे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। तो एन हमेशा उन शब्दों से पहले लगाया जाता है जिन शब्दों की आवाज वोवल की आवाज से शुरू होती है, जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। बट एन का कुछ अपवाद भी है, जैसे एन अवर। अब अवर की स्पेलिंग क्या है? HOUR। अब एच है, एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट। बट अवर की जो आवाज है वो एक वोवल की आवाज से शुरू हो रही है, अ से, अवर, अ। तो इसीलिए इससे पहले क्या लगा? एन। तो याद रखना, आपको शब्दों की स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको उनकी आवाज पर ध्यान देना है कि उनकी आवाज किससे शुरू होती है। यदि स्वरों की आवाज से, वोवल की आवाज से उनकी आवाज शुरू होती है, उन शब्दों की आवाज शुरू होती है, तो उन शब्दों से पहले क्या लगेगा? एन। और यदि कॉन्सोनेंट की आवाज आती है किसी शब्द से पहले, तो उससे पहले क्या लगता है? ए बुक, ब। तो ये शब्द है, शब्द की आवाज किससे शुरू हो रही है? ब से। और ब हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन। इसीलिए इससे पहले क्या आया? ए। ऐसे ही एक और, जैसे एन में कुछ शब्दों के अपवाद होते हैं, ऐसे ही ए के साथ भी हैं, जैसे ए यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। अब स्पेलिंग कहां से शब्द शुरू हो रही है? इस शब्द की यू से। बट आवाज जो आ रही है इसकी वो इस वाले यू की आ रही है, इसीलिए इससे पहले क्या लगाया गया? ए। यूटेंसिल्स, यू, इस यू की आवाज आ रही है, तो इसीलिए हमारे शब्द क्या हो जाएंगे? इनसे पहले क्या लगेगा? इन शब्दों से पहले ए, क्योंकि इन शब्दों की आवाज किससे शुरू हो रही है? कॉन्सोनेंट से। अगला जो शब्द आर्टिकल है हमारा वो है दा। द आर्टिकल उन शब्दों से पहले लगता है जो शब्द हमारे स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। जैसे द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कार कौन सी हमारी यहां पर रुकी है? यहां पर वो कार रुकी है जिसके आगे बिल्ली आ गई थी, यानी पर्टिकुलर हम उसी कार की बात कर रहे हैं जिसके आगे क्या आ गई थी? बिल्ली। इसीलिए कार से पहले क्या लगा? दा, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी कार की बात कर रहे हैं जिसके आगे क्या आई? बिल्ली।
द सन, अब सन सूरज तो एक है, वो पर्टिकुलर है, वो स्पेसिफिक है, इसीलिए सन से पहले क्या लगा, द गंगा, द यमुना, द हिमालय, ये चीजें दुनिया में स्पेसिफिक है कि हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनके आगे क्या लगता है, दा, क्योंकि ये एक ही है, गंगा एक ही नदी है, यमुना एक ही है, ये स्पेसिफिक है, इनके आगे क्या लग जाएगा, दा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही इंसान की बात आती है, बापू, जो हमारे देश के बापू हैं, इसीलिए उनके नाम के आगे भी क्या लगा, दा। नेक्स्ट जो हमारा शब्द सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शंस। कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को, दो फ्रेसेस को, दो शब्दों को, दो नाउन्स को, इनको जोड़ने का काम करते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं कंजक्शंस, यानी जो जोड़ने का काम करते हैं, दो शब्द, वो शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं कंजक्शंस। दो नाउन को जोड़ते हैं, वो दो फ्रेसेस को जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस। जैसे वाओ, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। इसमें जो हमारा बिकॉज शब्द है, ये दो वाक्यों को, दो फ्रेसेस को जोड़ रहा है। वाओ, द बॉय वॉज टेकन सरप्राइज, जो बॉय था, वाओ मतलब वो लड़के को देखो जो एकदम से सरप्राइज हुआ, वो सरप्राइज हुआ, क्यों हुआ था वो बच्चा सरप्राइज, क्योंकि उसने एक बर्ड को अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए देखा था। तो बॉय सरप्राइज हुआ, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से बर्ड, उसके सिर के ऊपर से बर्ड उड़ रही थी। तो इन दोनों वाक्यों को के शब्द ने जोड़ा बिकॉज ने, तो बिकॉज हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को हम प्रीपोजिशंस भी कह सकते हैं, यानी प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच का रिलेशन बताते हैं कि उन दोनों में क्या संबंध है, वो कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे द कैट इज ऑन द रूफ, अब ये जो ऑन शब्द है, ये कैट और रूफ यानी छत, इन दोनों शब्दों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि कैट कहाँ है, रूफ पर। ये शब्दों, प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में रिलेशन बताते हैं कि उन दोनों शब्दों में क्या संबंध है। याद रखना, प्रीपोजिशंस, इसे हम प्रीपोजिशंस इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं या दो वाक्यों के बीच का संबंध बताते हैं। जैसे द कैट इज एट द एंड ऑफ द, सॉरी द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, जो शॉप है वो कहाँ है, रोड के एंड पर। अब किस दो वाक्यों के बीच, दो शब्दों के बीच में रिलेशन हुआ, शॉप और रोड, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा शब्द बता रहा है, एट, तो एट क्या हो गया हमारा प्रेपोजिशंस। राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, राहुल और ट्री में क्या संबंध है कि राहुल कहाँ खड़ा है, ट्री के नीचे। अब नीचे जो शब्द है वो हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशंस, क्योंकि ये संबंध बता रहा है राहुल और ट्री के बीच में। आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहती हूँ, दिल्ली में। आई में यानी मुझ में, और जो जगह है दिल्ली, उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा शब्द बता रहा है, इन, तो इन शब्द हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशंस। उसके बाद है हमारे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं जो हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं, स्ट्रॉन्ग भावनाएं, यानी जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, या हम डर रहे होते हैं, या हमें कोई बहुत ज्यादा दुख होता है, तो ऐसे शब्दों को, ऐसी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शंस। जैसे वाओ, हेल्प, हेल्प, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं ना, हेल्प हेल्प हेल्प। ये हम छोटी मोटी मुसीबत में तो नहीं चिल्लाते, जब ज्यादा हमें मुसीबत लगती है, यानी बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है हेल्प की, तभी हम चिल्लाते हैं। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस। जब हम कोई मैच जीत जाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, यानी बहुत खुश होके बोलते हैं, तो ये शब्द क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस। जैसे वाओ, द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। वाओ, कि वो देखो, मतलब कितनी
सरप्राइज वाली बात है कि देखो वो बच्चा कैसे सरप्राइज हो रहा है। हम एकदम से जब किसी बच्चे को खुश होते हुए देखते हैं तो हम अपने आसपास वालों को बताते हैं ना, देखो, अरे देखो वो बच्चा कितना खुश है। तो जो ये शब्द हैं ये हमारे क्या बन जाते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये वाउ शब्द क्या है हमारा, इंटरजेक्शन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स ए एंड द कहां कहां कैसे यूज करते हैं। कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को, दो नाउन्स को जोड़ते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कंजक्शंस। और प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच में रिश्ता बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कि वो दो शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं जो हमारी भावनाओं को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस। ये अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है। यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आप लोगों को इनको पढ़ना है और फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। आपको इनमें प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस या आर्टिकल्स फिल करने हैं। तो वीडियो को पॉज करना, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स आएंगे उनसे मैच करके देखना कि आपको ये चीजें कितनी समझ में आई। ये आंसर्स हैं, अब आप इनसे मैच करो अपने और देखो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो आज हमने देखा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 5 मेन जो हमारे मुख्य भेद होते हैं शब्द के, कौन कौन से होते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स। ये 5 हमारे मेन जो होते हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, यानी मुख्य शब्द के भेद। और उसके बाद हमने 4 वो पढ़े जो हमारे इन शब्दों के भेद को, हमारे वाक्यों को सपोर्ट करते हैं, दैट इज सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से थे वो, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। आई होप आज के टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वाक्य होते क्या हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।